तो दोस्तों सभी किसान भाइयों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। सरकार ने किसानों के लिए किया अभी तक का सबसे बड़ा ऐलान। अब हर महीने खाते में आएंगे 3,000 रुपये, जिससे हम सभी किसान भाइयों को बहुत बड़ी राहत मिली है। तो जानेंगे इस वीडियो में क्या है ये स्कीम और कैसे ये पैसा अपने खाते में कौन लोग ले पाएंगे। तो आप बने रहिए मेरे साथ आपके अपने चैनल इन्फो कैप्सूल पर। तो दोस्तों वृद्ध किसानों के लिए प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना भी शुरू कर दी गई है, जिसमें 60 साल की आयु पूरे कर चुके किसानों को 3,000 रुपये प्रति माह पेंशन दी जाएगी। हालांकि इस योजना में 18 से 40 साल तक के लघु व सीमांत किसानों को ही लाभ मिल सकेगा। तो लघु व सीमांत किसानों के लिए सामाजिक सुरक्षा कवच मतलब कि सोशल सिक्योरिटी शील्ड उपलब्ध कराने के उद्देश्य से अब प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना शुरू कर दी गई है। योजना के अनुसार 60 साल पूरी कर चुके किसानों को 3,000 रुपये प्रति माह पेंशन दी जाएगी। इसके लिए जिले के 12,000 किसानों को योजना का लाभ देने का लक्ष्य रखा गया है। तो अब आपके मन में क्वेश्चन उठ रहा होगा कि किन किसानों को मिलेगा इस योजना का लाभ। तो देखिए, योजना के अनुसार 18 से 40 साल आयु तक के किसान अपना आधार कार्ड और बैंक की पासबुक ले जाकर कॉमन सर्विस सेंटर पर अपना रजिस्ट्रेशन या पंजीकरण करा सकते हैं। इसमें किसान को आयु के अनुसार कम से कम 55 रुपए से लेकर ज्यादा से ज्यादा 200 रुपए प्रति माह की किश्त भरनी होगी। जैसे ही उनकी उम्र 60 साल की पूरी होगी, उन्हें 3,000 रुपए प्रति माह पेंशन के रूप में मिलने लगेंगे। योजना में 18 से 40 साल तक आयु निर्धारित होने से इसका लाभ कम ही किसानों को मिल पाएगा। माना जा रहा है कि इस आयु में लगभग सभी किसानों के माता पिता जीवित होते हैं। इससे भूमि में भी उनका नाम दर्ज होने के साथ आयु भी 40 वर्ष के पार हो चुकी होगी। इससे वे योजना का लाभ नहीं ले सकेंगे। बिना भूमि वाला व्यक्ति योजना में पंजीकरण भी नहीं करा पाएगा। तो अब पीएम किसान मानधन पेंशन योजना में किस तरह से रजिस्ट्रेशन कराना है वो मैं आपको बता देता हूँ। इस स्कीम के तहत किसान के बराबर ही केंद्र सरकार भी रुपए का योगदान देगी। किसान की पत्नी अगर अलग से स्कीम से जुड़ती है तो उसे भी 3,000 रुपए प्रति माह की पेंशन मिलेगी। इसके तहत किसान की उम्र के मुताबिक उसे 55 रुपए से लेकर 200 रुपए तक महीने में जमा कराने होंगे। देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनी LIC इस स्कीम की पेंशन फंड मैनेजर रहेगी। पेमेंट की जिम्मेदारी भी LIC की होगी। अगर 60 से पहले किसी कारण से किसान का निधन हो जाता है तो उसकी पत्नी या पति पैसे जमा कर रिटायरमेंट तक इस स्कीम को जारी रख सकते हैं। अगर किसान की पत्नी या पति स्कीम को जारी नहीं रखना चाहती है तो उसे उस समय तक जमा की गई रकम को ब्याज के साथ लौटा दिया जाएगा। अगर किसान अकेला है तो उसके नॉमिनी को ये रकम दे दी जाएगी। अगर स्कीम से जुड़े किसान का निधन 40 साल की उम्र के बाद होता है तो उसकी पत्नी या पति को फैमिली पेंशन के तौर पर 50% रकम यानी कि 1,500 रुपये मिलते रहेंगे। कोई भी किसान चाहे तो कम से कम 5 साल भी अपनी मर्जी से इस स्कीम से बाहर हो सकता है। इस स्थिति में LIC उस किसान को उसकी अब तक की जमा की गई रकम को सेविंग रेट के ब्याज के हिसाब से लौटा देगी। जो भी किसान पीएम किसान स्कीम का हिस्सा है उसको अपने पीएम किसान योजना के खाते से पीएम पेंशन योजना की रकम कटवाने का विकल्प मिलता रहेगा। अगर कोई किसान नियमित तौर पर रकम जमा कराने में डिफॉल्ट करता है तो उस किसान को ब्याज के साथ बची हुई रकम का पेमेंट कर स्कीम से जुड़ने का दोबारा मौका दिया जाएगा। इस स्कीम के लिए शुरू में अधिकतर राज्यों में रजिस्ट्रेशन कॉमन सर्विस सेंटर के जरिए होगा। मतलब आपको अपने पास के कॉमन सर्विस सेंटर में जाकर रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। बाद में पीएम किसान स्टेट नोडल ऑफिसर्स और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के दूसरे विकल्प भी उपलब्ध करा दिए जाएंगे। पीएम किसान मानधन योजना का रजिस्ट्रेशन पूरी तरह से फ्री है। कॉमन सर्विस सेंटर पर जो 30 रुपए की फीस लगती है उसको सरकार देगी। LIC बैंक और सरकार मिलकर किसानों की इससे जुड़ी शिकायतें सुलझाने का मैकेनिज्म बनाएगी। स्कीम की समीक्षा, मॉनिटरिंग और संशोधन के लिए सेक्रेटरीज की एक कमेटी भी बनाई गई है। तो दोस्तों, आप में से जो लोग इस योजना के तहत पेंशन उठाने के लिए एलिजिबल हैं, मैं उन सभी को सजेस्ट करूंगा कि आप जल्दी से जल्दी अपने कॉमन सर्विस सेंटर पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करा लें और इस योजना का लाभ उठाएं। क्योंकि 55 से लेके 200 रुपए महीना कोई ज्यादा बड़ी रकम नहीं होती। अगर आप इसे देकर अपने 60 साल के बाद के भविष्य को सिक्योर करना चाहते हैं तो आज ही इस रजिस्ट्रेशन को कराएं। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं, ताकि इस तरह की और महत्वपूर्ण जानकारियां मैं आपके सामने लाता रहूं। अभी के लिए मुझे इजाजत दीजिए।
नमस्कार। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए